कभी सोचा है, एक सुनसान सड़क पर रात के घने अंधेरे में अचानक सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो इस दुनिया की है ही नहीं। आज हम जितेश की एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनेंगे। बात है 2013 की, मध्य प्रदेश की एक रात जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये शब्द खुद जितेश के हैं और सोचिए, ये तो उस रात के डर की सिर्फ एक झलक है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उसी अंधेरी सड़क पर, और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस रात जिसने जितेश को इतना दहला दिया। तो ये कहानी है एक बिल्कुल आम आदमी की जो अपनी रोज की जिंदगी जी रहा था, लेकिन हाँ, एक रात उसकी इस बिल्कुल नॉर्मल सी दुनिया में कुछ ऐसा होने वाला था जो नॉर्मल से बहुत बहुत दूर था। तो जितेश, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक सीधा साधा इंसान था। उसका काम था अगरबत्तियां बेचना। अपनी मोटरसाइकिल पर गांव-गांव घूमता था ताकि अपने परिवार का, अपने 2 छोटे बच्चों का पेट पाल सके। एक मेहनती, ईमानदार आदमी जिसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, शाम को सही सलामत अपने घर लौटना। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। उस दिन एक दूर दराज के गांव में उसकी बिक्री जबरदस्त हुई। अब काम में ऐसा डूबा कि जितेश को वक्त का पता ही नहीं चला, और जब तक वो घर के लिए निकला, रात काफी हो चुकी थी। रास्ता एकदम सुनसान, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस अंधेरे में वो अकेला नहीं था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। उस रात उस सुनसान सड़क पर उसका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कुछ ऐसा जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। अब हुआ ये कि रास्ते में एक नदी के पास उसने अपनी बाइक रोकी। एक छोटा सा मामूली सा ब्रेक। उसे लगा कि आसपास कोई नहीं है, वो अकेला है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो पास के ही एक पेड़ के पास चुपचाप खड़ी थी। जाहिर है जितेश को थोड़ी झिझक हुई, शर्मिंदगी भी। उसने फौरन माफी मांगी, कहा कि उसे लगा था यहाँ कोई नहीं है। पर वो औरत, वो कुछ नहीं बोली, बस खामोश खड़ी रही। और उसकी ये खामोशी बहुत अजीब थी। हवा में एक भारीपन सा घुल रही थी। जितेश को अब थोड़ी घबराहट होने लगी। तभी उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक और औरत खड़ी है। मतलब एक यहाँ, दूसरी वहाँ, दोनों एकदम खामोश। अब माहौल में एक अजीब सा डर घुलने लगा था। और फिर एक तीसरी औरत ठीक उसके रास्ते के बीचों बीच आके खड़ी हो गई। रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक। अब जितेश को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई जाल है, जरूर लुटेरे हैं। उसके दिमाग में बस एक ही चीज आई, यहाँ से भागो। तो उसने फौरन अपनी बाइक स्टार्ट की, और जैसे ही हेडलाइट जली, जो मंजर सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। जो औरत सामने खड़ी थी उसका कोई चेहरा नहीं था। कोई चेहरा नहीं, बस एक काला शून्य, जैसे काली राख। एक ऐसा अंधेरा जो हेडलाइट की रोशनी को भी सोख रहा था। अब जितेश समझ गया, ये लुटेरे नहीं है, ये कुछ और है। उसने पूरी जान लगाकर बाइक भगाई। उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की साफ साफ आवाज आ रही थी, पैरों की आवाज। लेकिन जब उसने साइड मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था, कुछ भी नहीं। सोचे क्या हालत हुई होगी, आवाज आ रही है पर कोई दिख नहीं रहा। उसका दिमाग सुन पड़ने लगा था। और खौफ यहीं खत्म नहीं हुआ। जो साया पीछे दौड़ रहा था, अब वो उसकी बाइक के आगे दौड़ रहा था। ये कैसे हो सकता है? और इतना ही नहीं, सड़क के दोनों तरफ और भी वैसे ही साए बिना हिले डुले खड़े थे। मतलब वो चारों तरफ से घिर चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। जब भागने के सारे रास्ते बंद हो गए, जब कोई उम्मीद नहीं बची, तो जितेश ने वो किया जो शायद हम में से कई लोग करते। उसने अपनी आस्था का सहारा लिया। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और फिर एक चमत्कार सा हुआ। वो सारे साए गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। जितेश किसी तरह कांपते घबराते हुए घर तो पहुंच गया, पर खौफ ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। उसे लगा शायद वो बच गया, बुरा सपना खत्म हो गया। पर वो गलत था, बहुत गलत। असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो साया जो सड़क पर मिला था, वो अब जितेश के साथ उसके घर आ चुका था। हालत ये हो गई कि उसे अपने खाने में सेवइयों में रेंगते हुए केंचुए नजर आने लगे। रात भर जोर जोर से सांस लेता रहता, सो नहीं पाता था। उसका काम पूरी तरह ठप हो गया। वो बस खोया खोया रहता। धीरे धीरे वो इंसान ही नहीं रहा जो वो था। असर कितना बुरा था
इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जो आदमी पहले एक दिन में आराम से 8-10 गांव घूम लेता था, अब उसका पूरा दिन सिर्फ 2 गांव में ही खत्म हो जाता था। वो रास्ते भटक जाता था, कुछ समझ नहीं पाता था। अब जितेश की ये बिगड़ती हालत उसके एक दोस्त से देखी नहीं गई। दोस्त को ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, कुछ तो बहुत गड़बड़ है, और उसने ठान लिया कि उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो दोस्त जितेश को लेकर पहुंचा जाम सांवली हनुमान मंदिर। ये सौसर के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और माना जाता है कि ये एक ऐसी शक्तिशाली जगह है जहां लोगों को बुरी आत्माओं और ऐसी ही चीजों से छुटकारा मिलता है। शायद यही जितेश की आखिरी उम्मीद थी। दोस्त ने कुछ बहुत ही अजीब चीजें नोटिस की थी, जैसे जितेश को कभी-कभी अपने खाने में सांप दिखाई देता था, और सबसे अजीब बात, जब भी कोई मंदिर जाने की बात करता तो जितेश को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं देता, वो बात को अनसुना कर देता। साफ था कोई शक्ति थी जो उसे मंदिर जाने से रोक रही थी। तो दोस्त उसे जबरदस्ती खींचकर मंदिर के अंदर ले गया, और जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, जितेश का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कोई अनदेखी ताकत उसके अंदर लड़ रही हो। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए मूर्ति तक पहुंचा, और जैसे ही उसने वहां से पवित्र सिंदूर अपने माथे पर लगाया, वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। और जब जितेश की आंखें खुलीं, तो वो एक अलग ही इंसान था। वो खौफ, वो डर सब जा चुका था, और उसकी जगह एक नई, एक अलग ही समझ ने ले ली थी। वो पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन उसे बहुत हल्का, बहुत आज़ाद महसूस हो रहा था। और तभी उसे एक भूली हुई बात याद आई, एक ऐसी याद जो जैसे उसके दिमाग से मिटा दी गई थी। उसे याद आया कि उस रात उस बिना चेहरे वाली औरत ने उसे सिर्फ रोका नहीं था, उसने उसे पकड़ा था, उसे छुआ था। अजीब बात है ना, उस एक रात के भयानक अंधेरे ने जितेश की जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। इस घटना के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा धार्मिक हो गया, पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करने लगा, और हैरानी की बात ये है कि उसका अगरबत्ती का कारोबार चमक उठा। उसकी जिंदगी हर तरह से बेहतर हो गई। तो सवाल ये उठता है कि वो क्या था, कोई बुरी आत्मा या कुछ और? जितेश का मानना है कि वो कोई चुड़ैल या बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि वो एक सबक था, एक डरावनी चेतावनी जो शायद उसे सही रास्ते पर लाने के लिए भेजी गई थी। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कभी-कभी हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाने आता है।